Hi students, good morning. I will teach today supplementary lesson 2, the judgment seat of Vikramaditya. So look at this chapter, lesson 2, the judgment seat of Vikramaditya. Firstly, I will read to you. After then, question answer. So please listen to carefully. Translate into Hindi. So look here. Now read the lesson. We are all familiar with the name of Vikramaditya. His reign has been a landmark in the history of our country. हम सब विक्रमादित्य के नाम से भली भांति परिचित हैं और यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, इतिहास में आप न्याय के देवता के नाम से भी जाना जाता है, इनको जानते हैं। हमारे देश के इतिहास में उनका राज्य बहुत महत्वपूर्ण रहा है। His reign has been a landmark in the history of our country. The Vikram Samvat owes its origin him. विक्रम संवत इन्होंने ही चलाया था। Although his name is so famous, यद्यपि उनका नाम जो है अत्यधिक प्रसिद्ध है, इट इज स्ट्रेंज, यह एक अद्भुत है, आश्चर्य की बात है, दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ, और हम उनके जीवन के बारे में निश्चित तौर पर जानते हैं। देयर इज वन थिंग सर्टन अबाउट हिम, यह बात निश्चित हो जाता है उनके बारे में कि हाउ एवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, वह जस्टिस मीन्स न्याय और लर्निंग मीन्स ज्ञान, वह न्याय और ज्ञान से अत्यधिक प्रेम करते थे। ही गैव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, वह लोगों को परिपूर्ण न्याय देते थे। एंड गैदर्ड लर्न मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, और समूह बना करके लोग उनके दरबार में आते थे, इकट्ठा होते थे। इट इज सैड दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, यह कहा जा सकता है कि वह अपने इतिहास में एक महान न्यायाधीश थे। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया था। नॉर डिड ही नेवर पनिश द रॉन्ग मैन, और कभी गलत आदमी को सजा नहीं दी। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, for they knew that his eyes would look straight into their guilt, दोषी जब उनके आंखों के सामने आ जाता था तो दोषी जो है वो कांपने लगा था। एंड दोज हु केम टू हिम, और वे जो आते थे उसके सामने विद डिफिकल्ट problems were always satisfied by the way he solved them, कोई भी समस्या लेकर के लोग आते, कोई भी लोग समस्या लेकर के उनके पास आते थे, उनकी हर समस्या का समाधान मिलता था, संतुष्ट होकर के जाते थे। एंड सो इन इंडिया, इसलिए भारत में, आप इंडिया, आफ्टर हिम whenever any judge pronounced his judgment with great skill, it was said of him, ah, he must have sat on the judgment seat of Vikramaditya, वह जरूर
विक्रमादित्य न्याय आसन पर बैठ लिया होगा। लोग वाले कहते थे, क्या कहते थे, देखो यहाँ, इट वॉज सेड ऑफ हिम, यह कहा गया, ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। अगर कोई भारत में न्याय करता है तो लोग कहते हैं कि वास्तव में वह विक्रमादित्य के सीट पर बैठा होगा। Has anyone ever seen the judgment seat of Vikramaditya? Perhaps not, because the seat does not exist anymore. I'm going to tell you how it's scared. शायद नहीं, क्योंकि अब वह सिंहासन कहीं पर है ही नहीं। मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि वह कैसे गायब हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगॉट हिम, बहुत समय से भूल चुके थे, हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर रूइंड, उनके महल, उनका स्थान जो पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। द हीप्ड अप ड्यून्स हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, एक टीला बन गया था और जो घास से ढक चुका था, यानी कि घास उग गए थे। डस्ट एंड ट्रीज, पेड़ पौधों और धूल से ढका हुआ, बट टर्न इनटू अ पास्चर लैंड फीडिंग द कैटल, और वह एक चारागाह के रूप में कन्वर्ट हो गया था, उसमें चराते थे चरवाहा। The village used send cows out to these pasture to graze. अब गांव के लोग जो थे उसमें गायों को और मवेशियों को चराया करते थे। अर्ली इन मॉर्निंग द कैटल would go in the care of shepherd boys and would not return till late in the evening. सुबह जल्दी शेफर्ड गडरिये जो गाय बकरी भैंस चराया करते थे वो जल्दी निकल जाते थे और शाम तक वो वापस लौटते। When it's time to return, जब लौटने का समय होता था, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture, and all the cattle along with their cows would gather and together they would turn homewards. जब शाम हो जाती तो एक उनमें से कावड़ खड़ा होकर के आता, अब साथियों को एक साथ जमा होकर के वो घर के लिए चल देते थे। Such was the life of shepherd boys is about Ujjain. There were many of them, and in long days on the pasture they had plenty of time for fun. ऐसा ही जीवन चल रहा था शेफर्ड बॉयज गडरिये लोग बच्चों के लड़कों के लिए इन द विलेज गांव में। अबाउट उज्जैन, उज्जैन के बारे में। देयर वर मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत से। एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर्स दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, मजाक करते थे। वन डे दे फाउंड अ प्लेग्राउंड, और खेला करते थे। एक दिन प्लेग्राउंड में क्या पाया, एंड हाउ डिलाइटफुल इट वॉज, और ये कैसा दृश्य था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वॉज रफ एंड अनइवन, हियर एंड देयर आर एंड्स ऑफ ए great stones peeped out, and in the middle there was green mound which looked very much like a judge seat. खेलते खेलते ही समय जब उज्जैन के पास आसपास के गांव में चरवाहे बालकों की ऐसी ही जिंदगी थी। इस प्रकार के चरवाहे बालक बहुत से थे तथा चरागाहों पर लंबे लंबे दिन भर उनके पास आनंद मनाने के लिए बहुत समय रहता था। एक दिन उन लोगों ने खेलने के लिए मैदान किया जो बड़ा सुखमय था। वृक्षों के नीचे का वह महल था
यहाँ वहाँ बड़े पत्थरों के किनारे ऊपर के उभर रहे थे, टीलानुमा बना हुआ था और बीच में वहां पर एक हरा भरा टीला था और कुछ न्यायाधीश के आसन जैसा लगता था। बिल्कुल विक्रमादित्य की कैसा था। फाइनली एट लीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो एंड सीटेड हिम सेल्फ ऑन इट। उनमें से एक लड़का उसी है, आज से मैं कहता हूँ बॉयज, ही क्राइड where I the judge and you can bring all your case before me। मैं तुम्हारा न्यायाधीश हूँ और तुम will have trial। then he straightened his face and became part of judge। और जैसे ही वह न्यायाधीश की सीट पर बैठता है इतना गंभीर हो जाता है। others saw the fun of once and whispering among themselves quickly picked up some quarrel and appeared before him, each group seated their case, saying that a certain field was thing that is was not, and so on the all wanted to settle a dispute। अब दूसरों ने भी इस खेल को एकदम देख लिया और आपस में कानाफूसी करते हुए तुरंत ही कोई झगड़ा कर लिया और उसके सामने प्रस्तुत हो गए। दोनों समूहों ने अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। एक कहता था कोई खेल है, दूसरा कहता कि ऐसा नहीं, आदि आदि। वे शब्द आते थे कि वह उनके झगड़े को तय करेगा या तय कर दे कि वाकई में दोष किसका है या दोषी कौन है। इट मीन्स न्यायाधीश के पद पर आसीन था, उससे यह कहा जा रहा था। तो छात्रों, आज मैं यही पढ़ाऊंगा, इससे आगे कल पढ़ा। सो रीड देम केयरफुली।